बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंटेस्ट फंड की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि ईटा के हर पेपर में, चाहे वो डीएम का हो, पीएटी का हो, सीटी, पीएसटी, टीटी, एटी, जिसका भी हो, ये इसी तरह का क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन लाजिमी इसी तरह का होता है। तो आपने मेथड समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकोगे। यहां पर क्वेश्चन है, देखिए, आ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 45 यूनिट्स लॉन्ग एंड 3 यूनिट्स वाइड। ऑन द फोर साइड ऑफ द फील्ड फॉर्मेंट, फुटपाथ को कहते हैं, is to be constructed of 1 unit. The area of the formant. यहां पर 2-3 बातें जो है याद रखें। एक तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर फील्ड किस किस्म का होता है, रेक्टेंगल है, ओके। उसके एरिया मालूम करने का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को मैं मिसवर्ड में लिख चुका हूं ताकि जरा हम आसानी से हल कर सकें। वहां पर जरा देखें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको रेक्टेंगुलर फील्ड पता होना चाहिए। ये हमारे पास सपोज ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, और इसकी विड्थ लेंथ जो है ना, ये लेंथ इस साइड का, ये वाला लेंथ जो है ये 45 यूनिट है, और इसकी विड्थ ये वाला ये 3 यूनिट्स है। अब इसके इर्द गिर्द फॉर्मेंट बनाना है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का फॉर्मेंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसके इर्द गिर्द एक फॉर्मेंट? सपोज ये हम एक और यूनिट बनाते हैं, तो ये अंदरूनी वाला जो है ये पहला वाला था, ठीक है। इस तरह इसके इर्द गिर्द जो हमने फॉर्मेट बनाई, ये वाला, इसको मैं फिल कर लेता हूं इस तरह, ये इर्द गिर्द। अब यहां पर 2 रेक्टेंगल हो गए हमारे पास। एक तो ये इनर ये वाला रेक्टेंगल है, और इसको एक्सटेंड किया गया, फिर तो दूसरा रेक्टेंगल बन जाता है। 2 रेक्टेंगल है। अब दोनों रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें, और फिर इसमें से ये अंदरूनी वाला माइनस करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जरा देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इस कैसे सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इस रेक्टेंगल को हटा लेता हूं ताकि हम अपना काम कर सकें। हमारे पास एरिया, रेक्टेंगल का एरिया जो हमारे पास फार्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ है, और हमें गिवन दिया गया है, जो गिवन लेंथ है वो 45 है। इसको जरब दे दे 3 से, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 3 4 12 और 1 13, तो ये 135 यूनिट हो गया। 135 ये अंदरूनी था। अब इसके इर्द गिर्द याद रखें, इसके इर्द गिर्द जो फॉर्मेट बनाया गया था वो 1 यूनिट का था, तो 45 के साथ आपने 2 जमा करना है, क्योंकि 2 साइड्स होते हैं। तो लेंथ हो जाएगी 47, और इसकी विड्थ को 2 जमा करें तो विड्थ हो जाएगी 5। अब 45 से ये हो जाएगा 47 ज़रबे 5। ये जब रेक्टेंगुलर फील्ड को जब हमने एक्सटेंड कराया, उसके इर्द गिर्द हमने फॉर्मेट बनाई, तो उसका एरिया अब बनेगा इस तरह। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, इसका एरिया निकालें, तो ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 4 20, तो ये हो जाएगा 120 और 3 23, 235 आ गया। ये 235 हो गया। अब फॉर्मेट का एरिया मालूम करना है। एरिया, फॉर्मेट एरिया क्या होगा? 235 में से वो एरिया माइनस करे 135, तो दिस विल बी 100 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर है। इंतहाई इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। बस सिर्फ याद रखें हम गलती कहां पर करते हैं। हमारे से जो गलती हो जाती है वो इस बात से हो जाती है, देखें
ہمارے پاس سپوز یہ ریکٹینگولر فیلڈ ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد 1 یونٹ تو ہم 1 جمع کر لیتے ہیں. ایکچولی یہ 1 جمع نہیں کرنا پڑتا ہے, 2 کرنا پڑتا ہے. 1 یونٹ یہاں پر آ گیا اور 1 یونٹ یہاں, تو یہ 2 یونٹ ہو گیا. اس طرح 1 یونٹ یہ والا اور 1 یونٹ یہ, کیونکہ 2 سائڈ ہے تو 2 یونٹ جمع کرنا پڑتے ہیں لینتھ اور وڈتھ کے ساتھ. تو اس طرح کوشچن کوئی بھی آ جائے, چاہے وہ اسکوئر ہو, ریکٹینگل ہو, ٹرائنگل ہو, جو بھی ہو, آپ ایزیلی آپ اس کے کوشچن کو, اس طرح کے کوشچن کو سالو کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.